नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर। कोर्स का शीर्षक शबदी पद राग रामश्री। हम डॉक्टर रामाश्रय सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। के व्याख्या के लिए पद राग रामश्री 10 वो इस तरह से है। मनसा मेरी व्यापार बांधो, पवन पुरुष उत्पन्ना, जाग्यो जोगी अध्यात्म लागो, काया पाटण में जानो। 21 सहस सष्टा आदु, पवन पुरुष जप माली, इला पिंगला सुमन नारी, अनिस बह पनाली। 60सा घोषोड़ी कवल दल धारा, तहाँ बसै ब्रह्मचारी, हंस पवन ज फूलन पैठा, नौ से नदी पनिहारी। गंगा तीरथ मतिरा अवधु, फिर बणिज कीजय, अरग बैनता उर्धय लीजय, रविशस मेला कीजय। चंद सूर दो गगन बिलूसा, भैला घोर अंधारम, पंचवाहक जब चंद्रया पौड़या, प्रकट्या पौली पगार। काया कंथा मन जोगटा, सदगुरु मुझ लसाय, बढ़ंत गोरखनाथ रूठा, रासो नगरी चोर मलाया। कि यदि योग का सार युक्ति प्राप्त हो जाए तो गोरखनाथ विचार पूर्वक कहते हैं कि संसार से पार हो जाओगे। जैसे मनसा मेरी मनसा इच्छा है कि तुम अपना व्यापार बांधो। पवन पुरुष उत्पन्ना, प्राण पुरुष उत्पन्न हो गया है, अर्थात मन और पवन का संयोग संभव हो गया है। इस प्रकार मन पवन के योग अथवा प्राणायाम से जाग्यो जोगी अध्यात्म लाया, जागा हुआ जोगी अध्यात्म में लग गया है। काया पाटण में जाना टेको, उससे इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करना है। और 21 सहस सष्टा आटू, यानी कि प्रवेश करना है। पवन पुरुष अर्थात बाहर भीतर जाती हुई सांस ही जप की माला है। 21-20 मतलब जो प्रतिदिन 21,600 बार जाप करती है। ईला पिंगला सुषुम्ना नारी, यानी इंगला पिंगला और सुषुम्ना की नलियों से अनिस बह प्रणाली, यानी नलियों में पवन बार बार बहता रहता है। 60सा घोषोड़ी कवल दल धारा, 21 माली योगियों के अनुसार तो बंद करना। इन सब सांसों के साथ सोडम हंसा का जाप अजपा जाप कहलाता है। जब श्वास क्रिया के द्वारा स्वयं बेखबर हो रहा है, हमें उसकी ओर अपना ध्यान ले जाकर उसे संज्ञान रूप से करना है। इस प्रकार गोरखनाथ ने ध्यान योग के माध्यम से पदराग रामश्री में अपनी बात को बड़े ही विस्तार पूर्वक कहा है। उन्होंने इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी जो शरीर के अंदर रात दिन चलती रहती है, इन सबको और सांस आदमी जो लेता रहता है
वजपा जाप के महत्व को बता करके इस पद की महत्व को स्थापित किया है। इस तरह से 11वां राग रामश्री पद है। अवधू बोल्या तत विचारी पृथ्वी में बकवाली, अष्टकुल पर्वत जल पिन तिरिया अद्भुत अचंभा भारी, मन पवन अगम उजियाला रवि शशि तार गयाई, तीन राज त्रिविध कुल नाही चार जुग सिद्धि बाई, पाँच सहस मैं सठ अपूठा सप्त दीप अष्ट नारी, नौ संड पृथ्वी 21 माही एकादश एक तारी, द्वादशी त्रिकुटी अला पिंगला 24 चित मलाई, षोडश कवल दल 16 बतीसो जुरा मरण भव गमाई, 10वें द्वार निरंजन उन्मन बासा शब्दे उलट समाना, भणंत गोरखनाथ मछिंदर ना प्रीत अविचल थीर रहना। इसका भावार्थ होगा इस तरह। अष्टकुल अवधूत ने विचार कर तत्व कहा जो पृथ्वी में बकवास ही समझा जा रहा। इस तत्व कथन में पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर 16 तिथियों के बहाने योग वर्णित है। कुछ तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह अचंभे की बात है कि अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया, यानी कि अष्टकुल पर्वत बिना जल के ही तैर गए। अष्टकुल पर्वत स्थूल काया है और जल सूक्ष्म माया। काया में माया और आत्मा दोनों हैं। जल अथवा माया के रहित हो जाने पर व्यक्ति के तरने में, मुक्त हो जाने में कोई संदेह नहीं रहा। मन पवन अगम उजियाला, मन पवन के संयम से अगम ज्योति प्राप्त हुई है। रवि शशि तार गयाई, के समक्ष सूर्य चंद्र और तारे गत हो जाते हैं अर्थात छिप जाते हैं। तीन राज त्रिविधि, 3 त्रैगुण के परिवार का राज अब रह नहीं गया है। कुल नहीं 4 जुग सिद्धि बाई, चौथा जगत में सिद्धि का डंका बज रहा है। पाँच सहस में सठ अनुपा, यानी पंचमी सहस्रार में स्थिति हो गई है। और अपूठा शब्द सठ अपूठा माने छठा जो है उल्टी अंतर्मुखी प्रवृत्ति हो गई है। सप्तमी माने अलग ज्योति का दीप बल उठा है। 8वीं कुंडली शक्ति सिद्ध हो गई है। 9वीं 9 खंड पृथ्वी और 21 ब्रह्मांड काया के भीतर ही है। 10वीं का उल्लेख अंत में है। एकादशी एक तार एक रस समाधि लगी हुई है। और द्वादशी त्रिकुटी इला पिंगला, यानी द्वादशी इला पिंगला का त्रिकुटी में सुषुम्ना द्वारा मेल हो गया है। त्रयोदशी का उल्लेख नहीं है। 14वीं चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है। पूर्णिमा या अमावस्या शोषण दल कमल विशुद्ध रूप चक्र के सिद्ध होने से योगी के 32वां लक्षण प्राप्त हो गए हैं तथा जरा मरण और भवभीति नष्ट हो गई है। जरा मरण भव गमाई, यानी मरण और भवभीत नष्ट हो गई है। 10वें द्वार निरंजन उन्मन बसा, यानी 10वीं उन्मनी समाधि के द्वारा निरंजन रूप होकर 10वें द्वार में वास पाकर उलट समाना, उलट कर उसी शब्द में समा गए हैं जिससे उत्पन्न हुए थे। भणंत गोरखनाथ मछिंदर, यानी मत्स्येंद्र का पुत्र गोरख कहता है कि
ना प्रीता विचल थी रहाना। इस प्रकार मैं अपने मूल अविचल रूप में स्थिर हो गया। सारांशतः हम इस पद का भाव इस तरह से भी दे सकते हैं कि ब्रह्मरंध्र में इन दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के लोप हो जाने से अर्थात सुषुम्ना के प्राधान्य से बाह्यार्थों के लिए घोर अंधकार हो गया है। पांचों सैनिक बायक पायक पदाति अर्थात पंचेंद्रिय रात आई जानकर सो गई और सिंह द्वार प्रकट हो गए अर्थात अंदर जाने का मार्ग दिखाई पड़ा, यानी कि जीवन में आध्यात्म आ गया और आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने का मार्ग खोल दिया, यानी कि जीवन को समझने की दृष्टि खुल गई। धन्यवाद।